हेलो गाइस, सभी लोगों को स्वागत करते हैं मेरे चैनल पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त पंकज रॉय और आज हम बात करेंगे दोस्तों असम टी के बारे में। दोस्तों तो मैं काफ़ी टाइम से बिज़नेस कर रहा हूं दोस्तों ये, और मेरे पास एक सवाल आ जाते हैं कि या फिर मेरे पास ऐसे कस्टमर आ जाते हैं या फिर ऐसे क्लाइंट आ जाते हैं कि वो लोग जस्ट रेट के बारे में बोलते हैं कि मुझे इतने रेट पे माल चाहिए, मुझे इतने रेट तक चाहिए, मुझे इस तरह के रेट में चाहिए। तो मतलब कोई 100 रुपये में चाहिए, कोई 150 रुपये में चाहिए, कोई 160 रुपये में चाहिए। तो लोग बहुत सारा मतलब क्लाइंट आ जाता है, ठीक है। और कुछ क्लाइंट मेरे पास ये भी आता है कि मुझे क्वालिटी चाहिए, मुझे रेडिश कप में चाहिए, स्ट्रॉन्ग लिकर में चाहिए, अच्छा टेस्ट होना चाहिए ताकि कस्टमर जो है वो मेरा टूटे ना, चाहे उसका रेट कोई भी हो, लेकिन हाँ मेरे बजट के अंदर होना चाहिए। जैसे कि मेरा बजट है 180, मेरा बजट है 160, मेरा बजट है 140, इस रेंज पे होना चाहिए। तो वो बजट बोल देते हैं और उसके बाद क्वालिटी चेक करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग जस्ट रेट बोल देते हैं, उतने में ही उनको चाहिए। तो इन दोनों में से कौन कौन बंदा जो है वो सही है, कौन सा क्लाइंट जो है वो सही है? देखिए, क्लाइंट आपका दोनों जगह ही सही है, लेकिन अगर आप एक प्रॉपर बिजनेस करना जाएंगे या फिर प्रॉपर आप कस्टमर सेटिस्फाई करना जाएंगे तो फिर आपको रेट के बारे में सोचना गलत होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको जो रेट से आपके क्लाइंट को या फिर आपके कस्टमर जो छोटे कस्टमर, रिटेल कस्टमर या फिर जो भी आपका पैकेटर्स लेते, उन लोगों को क्या होता है कि वो टेस्ट चाहिए, उनको टेस्ट चाहिए, टेस्ट है तभी आपका चाय लेते हैं। पहले आपने कोई 300 रुपये का चाय बेच रहा था, अभी 200 में खरीद के 300 रुपये बेच रहा था, अभी वो चाय आपको 220 रुपये, लेकिन फिर भी आपको 300 रुपये में ही बेचना है, ठीक है। चाहे आप कुछ भी कर ले, लेकिन आपका मार्जिन ऊपर नीचे होना चाहिए। लेकिन कभी भी आपके कस्टमर का जो माइंडसेट है, कस्टमर का जो आपका प्रॉब्लम है, कस्टमर का जो टेस्ट है, वो बिगड़ना नहीं चाहिए। इसी वजह से क्या होता है कि आप रेट के बारे में नहीं सोच के क्वालिटी आपको सोचना चाहिए कि जो आपने ऑलरेडी एक कस्टमर को बना लिया, आपका जो फैन बेस, आपका ब्रांड वैल्यू जो बना लिया है, उस ब्रांड वैल्यू को मेंटेन करने के लिए आपको क्वालिटी चाहिए होगा, ठीक है। और अगर कम दाम का ही चाहिए या फिर कम रेट का ही चाहिए, मतलब इस टाइप का रेट का ही चाहिए, तो फिर उसमें क्या होता है कि कभी आपको अच्छा क्वालिटी मिल जाता है, कभी आपको गलत क्वालिटी मिल जाता है, कभी आपको मिलता ही नहीं है, ठीक है माल। तो ये दिक्कत आ जाती है दोस्तों। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि हमेशा क्वालिटी के पीछे भागिए, रेट के पीछे नहीं। लेकिन लोग समझते नहीं है, या फिर बहुत सारे, जैसे कि मान सकते हैं, मेरे पास रिसेंटली कुछ कस्टमर आए जो कि बोल रहे थे कि कलकत्ता में ये रेट दे रहे, उसके बाद सिलीगुड़ी पे ये रेट दे रहे, गुवाहाटी पे ये रेट दे रहे। तो रेट तो हर जगह पे अलग अलग रहता ही है, वो बोलने से कुछ नहीं होता, रेट रहेगा ही रहेगा। कोई आपका लॉस में भी दे सकता है, कोई आपको प्रॉफिट में भी दे सकता है, वो डज नॉट मैटर, वो हम सुनना नहीं चाहेंगे। लेकिन आप बता सकते हैं, मुझे क्वालिटी बोल सकते हैं कि हमें ये क्वालिटी इस तरह के रेंज पे अब हमें मिल रहा है। और अच्छा क्वालिटी कम दाम पे मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अच्छा क्वालिटी जैसे आपको चाहिए होता है, ठीक उसी प्रकार सभी को चाहिए होता है। जब कोई भी एक अच्छा क्वालिटी सभी को जब चाहिए होता है तो उसमें कंपटीशन हो जाता है और रेट जो है वो बस बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें बिडिंग रहता है। उसमें क्या होता है कि लोग ज़्यादा परचेस रेट दे देते हैं कि हाँ ये 150 रुपये का चाहिए, 120 रुपये लिखा है, तो मैं 150 रुपये भी होगा तो भी मैं ले लूँगा। तो क्या होता है, बिडिंग करते हैं लोग, कंपटीशन करते हैं, तब रेट जो है वो अपने आप बढ़ जाता है, ठीक है। तो यही मेरा बोलना था आज। और अगर आपको अच्छा क्वालिटी आपके लोकल के लिए चाहिए या फिर आपको बहुत ही बढ़िया क्वालिटी आपके पैकेट के लिए चाहिए, तो फिर आप परचेस कर सकते हैं मुझसे। मैं आपको जो भी बेस्ट क्वालिटी है, सेकंड फ्लोर हो, फर्स्ट फ्लोर हो, डज नॉट मैटर, आपको बस बोलना है कि आप हमें ये क्वालिटी चाहिए इस टाइप के। अगर आप मुझे सैंपल भेजेंगे तो भी वो बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि बहुत लोग मेरे पास सैंपल भेजते हैं, उस तरह का क्वालिटी मुझे मांगते, मैं आपको उनको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ठीक उसी प्रकार अगर आपको सैंपल भेजना है तो सैंपल भी भेज सकते हैं मुझे, मैं आपको वो टेस्ट करके चेक करके सेम क्वालिटी का चाय आपको निकाल के दे दूंगा। लेकिन हाँ, मैं कोई ब्लेंडिंग में काम नहीं करता। ब्लेंडिंग में काम इसीलिए नहीं करता, मेरे पास
उस तरह का मतलब क्या होता है कि टाइम नहीं रहता या फिर काम करने में थोड़ा दिक्कत रहता है हमारा, ठीक है। हम बस डायरेक्टली ग्रेड वाइज चाय देते हैं जो कि गार्डन से डायरेक्टली आ जाते हैं मेरे पास, और या फिर आपको हम ऑक्शन से दिला दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली प्राइवेट से ही मेरा काम ऑलरेडी चल रहा है। तो आपको सिंगल ग्रेड में चाय मिल जाएगा, सेकंड फ्लश का चाहिए तो सेकंड फ्लश मिल जाएगा, पूरा लॉट उठाएंगे वो भी हो जाएगा, बिना लॉट का लेंगे वो भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं होता। पूरा फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे है आपको। आप पेमेंट आप अगर 10% पेमेंट देते हैं तो फिर आप 15 दिन के लिए बुकिंग भी कर सकते हैं माल, कोई इशू नहीं होता उसमें। तो अगर आपको चाय चाहिए, आपको बिज़नेस बढ़ाना है, आपका बिज़नेस जो है वो ऑलरेडी जो है वो आपको बढ़ाना है, आपके मार्केट में आपका नाम बनाना है, आपका ब्रांड वैल्यू बनाना है, तो फिर क्या होता है कि आपको क्वालिटी देना होगा। चाहे आपका 2 रुपये प्रॉफिट कम हो, लेकिन आपको क्वालिटी देना होगा, आपके कस्टमर को पकड़ के रखना होगा, और आपको आपके जो ब्रांड है उसका नाम बनाना होता है। तभी आपका क्या होता है कि ज़िंदगी भर चाय का बिज़नेस कर पाएंगे। लेकिन ये बहुत लोग समझते नहीं है, बहुत लोग आलू प्याज के बिज़नेस के जैसे, मतलब जो भी रेडीमेड सामान के जैसे सोचते, और कुछ भी डाल लेते, कुछ भी खरीद के कुछ भी पैकेट करके दे देते, लेकिन वो कुछ दिन चलता है, कुछ दिन नहीं चलता है, तो धंधा बंद हो जाता है। तो चाय का बिज़नेस जो है वो बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए होता है, और चाय का बिज़नेस जो है वो एक बार परख के देख के तभी परचेस करना होता है, और हमेशा क्वालिटी परचेस करना होता है। अगर आपके मार्केट में कम दाम का क्वालिटी चल रहा है तो कम दाम का क्वालिटी आप परचेस कर सकते हैं। अगर आपके मार्केट में हाई लेवल का चाय चल रहा है, आपका चाय जो है वो हाई लेवल का चाय है, तो आपको हाई लेवल ही खरीदना पड़ेगा। चाहे वो 2 रुपये ज़्यादा देके कभी खरीदना होगा, कभी कम रेट पर आपको मिल जाता है, कभी आपको 100 रुपये में आपको चाय मिल जाएगा, कभी आपको 200 रुपये में चाय मिल जाएगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, मार्केट के ऊपर डिपेंड करते हैं, और टाइमिंग के ऊपर डिपेंड, टोटली टाइम के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्या मिल रहा है अभी, ठीक है। तो इसीलिए रेट के पीछे मत भागिएगा, मेरा यही सजेशन है आप लोगों को। हमेशा क्वालिटी देखिएगा। अगर आपके मार्केट में 150 रुपये का क्वालिटी बिक रहा है तो वही आपको परचेस करना होता है। 150 रुपये का चाय कभी आपको 160 रुपये में भी खरीदना होता है, कभी आपको 70 रुपये में भी खरीदना होगा, कभी कभी आपको 130 रुपये में भी मिल जाएगा। वो आपका टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको मेंटेन करना रहता है आपका क्वालिटी, ठीक है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, ये थोड़ा सा एक सजेशन था मेरा तरफ से। बाकी कोई और कुछ क्वेश्चन है कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा, या फिर मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा रेगुलर वीडियो बनाने की। लेकिन क्या करें कि काम के प्रेशर की वजह से क्या होता है कि रेगुलर वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है। मैं चाहे व्हाट्सएप पे भी मैं चाय का अपडेट देता ही नहीं हूँ, मतलब ज़्यादातर मैं ऑफलाइन ही रहता हूँ, काम पे ज़्यादा व्यस्त रहता है एक्चुअली, इसीलिए। और लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप रेगुलर अपडेट करते रहिए, लेकिन क्या करें सर, टाइम नहीं मिलता है। और इसी से ये वीडियो ख़त्म करते हो दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन हो मुझे करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो कुछ बनाऊंगा तो वो उसमें इंक्लूड कर दूंगा दोस्तों। आज के लिए इतने ही दोस्तों, अगले वीडियो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम आपको।